तो इतना नहीं हमने उनसे डरना, हमने उनको डराना है। तो जरा इनके सामने खड़े होना और इनको आंखें दिखानी है कि बॉस जो हो गया ना, एक आधी दफा मिट्टी पाओ, खून हरा के दिखाओ, अब आओ जरा हमारे सामने। ये आपका एक तरीकाकार होना चाहिए उनके साथ बात करने का, चाहे कोई भी ऑपोजिशन है आपके अगेंस्ट। जब एक दफा आपने रोप क्रॉस कर ली, आप ग्राउंड के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो ऐसी की तैसी फिर सामने अफगानिस्तान है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, लत रख के चीर दो। ऐसा आपका। हमें एशिया कप की ट्रॉफी जीतनी है। जब एशिया कप की ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान उठाएगा। तो मोहसिन नकवी ने इस मौके पे बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि एशिया कप में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारे खिलाड़ियों पे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक मैच हारते हैं तो तनकीद के तीर चलना शुरू हो जाते हैं। चेयरमैन साहब ने ठीक है कहा, एक मैच नहीं है, उनको बोले 1000 साल हो गए हैं, तो 6-7 साल से मार ही खा रहे हैं। तो अफसोस होता है, हर पाकिस्तानी को होता है, हमें होता है। और कल शाहीन ने बोला कि यस वी आर रेडी फॉर इंडिया। उन्होंने बोला ठीक है हम रेडी हैं इंडिया के लिए। तो जुबान की हद तक तो रेडी होते हैं हमेशा। जाहिर है वो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ जी नहीं जी अभी हमें जरा अगले साल एशिया कप करवा लें इंडिया के साथ मैच, अभी ताजा ताजा हमने नहीं खेलना, हमारी टीम अभी रेडी नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बिन जर्नलिस्ट मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम यूएई से भी ना हार जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑलरेडी सतह जमीन पे लगी हुई है। अब इससे नीचे तो पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ कवर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली करंटली हालात ऐसे हैं कि अगर अफगानिस्तान आपको हरा गई तो वो हेडलाइन नहीं है, आप अफगानिस्तान से जीत गए तो वो हेडलाइन है। तो एशिया कप में इंडिया के अलावा हमारा किसी से मैचेस ही नहीं है भाई। श्रीलंका मैटर नहीं करता, बांग्लादेश मैटर नहीं करता, अभी पहले ट्राई सीरीज है जिसमें अफगानिस्तान हमारे गले पड़ना है, तो अफगानिस्तान मैटर नहीं करता, ये कुछ मैटर नहीं करता। हमारे लिए सिर्फ इंडिया मैटर करता है। हमारे पंजाबी में ना एक कहावत है कि पिंड हाले बसिया नहीं, डाकू पहला पै गए। यानी कि गांव अभी बसा नहीं और डाकुओं ने पहले ही दावा बोल दिया। अफगानिस्तान T20 टीम के कप्तान राशिद खान, उन्होंने कहा कि देखो जी ट्राई नेशन सीरीज में हमारे हैं 2 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को एक मजाक अभी और होगा, जब 14 तारीख को एशिया कप का मैच होगा ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो वहां हम बात कर रहे थे बुमराह नहीं होगा, बुमराह आ गया, हर्षदीप आ गया, हर्षित राणा आ गया, 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट करे उन्होंने, हमने कितने करें 6। तो उनकी सोच देखो, उनके तीनों स्पिनर क्वालिटी स्पिनर हैं। अच्छा बासित भाई, इसके साथ मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। चौथा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है फास्ट बॉलिंग में, ठीक है, और सिर्फ एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो भी बाद में बना, पहले वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है अक्षर पटेल। वो बैटिंग उसकी एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। बाकी सारी पोजीशन 3 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट, बैट्समैन सारे स्पेशलिस्ट, विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर स्पेशलिस्ट। तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है एशिया कप का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अय्यर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखें कि आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते जो पास की परफॉर्मेंस है, जो टीम साउथ अफ्रीका में जीत के आए हैं, इंग्लैंड से जीत के आए हैं, तो इतनी तो हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इस टाइम अपनी टीम को बैक कर लें। ये ना हो कि कल को इंशाल्लाह जब पाकिस्तान एशिया कप में अच्छा करती है तो आप लोग माफी मांगने के काबिल भी ना हमें दिखें। किस मुंह से पाकिस्तान की तारीफ करेंगे? शर्मिंदा। पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी ये डाउनफॉल चल रही है क्रिकेट की, और ऐसा ही डाउनफॉल हमारा 2017 से पहले भी आया था। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हमारी क्रिकेट उठ गई, लोग खड़े हो गए। हमें श्योरिटी नहीं थी कि 21 के वर्ल्ड कप में हम क्या करेंगे, हमने इंडिया को हराया, हमारी क्रिकेट खड़ी हो गई। तो इन लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी है कि रख रख के छक्के लगाओ, चढ़ के खेलो। और मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, तब मैंने इस बात पे जोर नहीं दिया। मैं आज आपको दोबारा ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कुछ लड़के ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि बुमराह हमारे सामने आए, इसको छक्के लगाने हैं। ओ भाई साहब, लगा दिए। ये सोचना बहुत बड़ी बात है। अब मुझे पता है बड़े लोग कहेंगे और जब लगाएगा ना तब देखेंगे। देख लेना, फिर देख लेना। शाहिद आफरीदी ने भी तो यही सोचा था ना अपने रात को ख्वाब में सोने से पहले कि मैं सुबह मुरलीधरन को छक्के लगा रहा हूं, मैं जयसूर्या को छक्के लगा रहा हूं। सुबह लगा दिए ना। आप इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो
मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो और फिर मोहसिन नकवी ने इस मौके पे बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि भारत से अब मामलात बराबरी पे होंगे। हमने बहुत जो है ना वो भीख मांग लिया, अब हम बराबरी पे बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि एशिया कप में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारे खिलाड़ियों पे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक मैच हारते हैं तो तनकीद के तीर चलना शुरू हो जाते हैं, खिलाड़ियों का दिल दुखता है, मैंने खुद देखा है। ये इसका मतलब है कि ये प्लेयर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सही बात है। कब क्रिटिसाइज नहीं हुआ मीडिया पे, कौन से दौर में नहीं हुआ? इंडिया में अभी कितना हुआ है, कितना होता है हारने पे? आप मुझे एक बात बताएं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ने ठीक है कहा, एक मैच नहीं है, उनको बोले 1000 साल हो गए हैं। तो 6-7 साल से मार ही खा रहे हैं। तो अफसोस होता है, हर पाकिस्तानी को होता है, हमें होता है, हमारे पैनल को, आपको, बासित भाई को होता है, दुख होता है। मसला ये है, तो ये मकसद नहीं है। तो मकसद ये है कि फाइट करके हारे ना, तो उस पर दुख नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, अप्रिशिएट करेगा, गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप 92 पे आउट हो, जो 200 प्लस रन की लीड से हारो, आप T20 सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से हारो, आयरलैंड से हारो, अमेरिका से हारो, और बात ना करें बेहतरी की, क्रिटिसाइज ना करें प्लानिंग को, और क्या हाथ डालें मैनेजमेंट पे, प्लेयरों को हाथ डालें। मुझे एक बात बताएं, 100%। तो चेयरमैन साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से देगी पाकिस्तान को, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पे भारी अपसेट होगा? पाकिस्तान अपसेट करेगा इनको? अपसेट है, पाकिस्तान इनको हरा के अपसेट पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। मतलब मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई बिला वजह बात करूं। जीते, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात, बहुत मजा आएगा, आप इस बड़ी टीम को हराएंगे, लेकिन जब आप हराएंगे मेरी नजर में वो अपसेट होगा, और पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, ये क्रिकेटिंग टर्म। अगर आप मुझसे ये बोलते हैं ना, नहीं, मैं कुछ अगर कोई मुझे ये कहता है ना बाबर रिजवान भी होता, फिर भी मैं कहता कि 70-40 पाकिस्तान और इसका मुकाबला। ये मैंने इस वजह से क्लियर कर दिया, लोग मुझे शुरू हो जाते बोलो जी बाबर रिजवान नहीं है। नहीं, बाबर रिजवान भी होते हैं इस टीम के अंदर भी, फिर भी मैं कहता 70% इंडिया के चांस है, 30% पाकिस्तान के चांस है। लेकिन वो दोनों के ना होने से बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल नहीं है। अगर नई टीम है, ये जीत जाती है तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है, अपसेट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी टीम है। चले, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता देख रहे हैं आप कुछ इंडिया से? स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन लें। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में कप्तान, बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई PSL पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है। सब कुछ हुआ, वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी